वर्ष की भांति इस वर्ष भी संत शिरोमणि आचार्य गुरुवर 108 श्री विद्यासागर जी महामुनिराज का अवतरण दिवस एवं सामूहिक क्षमावाणी मैत्री महोत्सव के रूप में रविवार दिनांक 28 सितंबर 2025 को दोपहर 12:15 से रायपुर के दीनदयाल उपाध्याय ऑडिटोरियम में मनाया जा रहा है। रायपुर में इस वर्ष चातुर्मास कर रही आर्य का 105 अंतर्मति माताजी के सत्संग सानिध्य में सकल दिगंबर जैन समाज के तत्वाधान में छत्तीसगढ़ के यशस्वी मुख्यमंत्री माननीय श्री विष्णुदेव साय जी के मुख्य आतिथ्य व रायपुर पश्चिम के लोकप्रिय विधायक व पूर्व कैबिनेट मंत्री श्री राजेश मुणत जी की अध्यक्षता में कार्यक्रम संपादित होंगे। इस अवसर पर धर्म, समाज व देश हित के उद्देश्य से बनाई गई आचार्य श्री विद्यासागर कल्याण सेवा संस्था द्वारा प्रारंभ की जाने वाली श्री विद्यासागर कल्याण योजना समाज को समर्पित की जाएगी। रायपुर सकल दिगंबर जैन समाज महिला मंडल के द्वारा शानदार जैन रामायण पर आधारित नाटिका सीता जी की अग्नि परीक्षा के मंचन के साथ ही विभिन्न मंदिरों के द्वारा सामूहिक क्षमावाणी एवं अन्य कार्यक्रम का आयोजन संपन्न होगा। शनिवार को विमतारा भवन शांतिनगर में हुई पत्रकार वार्ता में सकल दिगंबर जैन समाज के अध्यक्ष विनोद बड़जात्या, ब्रह्मचारी सुनील भैया जी, समाज सेवी मनीष जैन, सुरेंद्र जैन, अरविंद जैन, सकल दिगंबर जैन समाज के सचिव प्रदीप जैन ने पत्रकारों को संबोधित करते हुए उक्त जानकारी संयुक्त रूप से प्रदान की। यह कार्यक्रम जो है ये जैन धर्म के हिसाब से एक साल में एक बार दशलक्षण पर्व के समय एक दिन आता है उत्तम क्षमा धर्म का। उत्तम क्षमा धर्म के हिसाब से ही एक ये मैत्री महोत्सव क्षमादान का उत्सव ये कार्यक्रम दीनदयाल ऑडिटोरियम में मनाया जा रहा है, जिसमें कि सीता जी की अग्नि परीक्षा का एक नाट्य मंचन का भी वहाँ पे कार्यक्रम है, जो कि हमारे समाज के ही उसमें पूरे कलाकार हैं। और इस पूरे कार्यक्रम में हमारे आचार्य गुरु विद्यासागर जी महाराज की परम शिष्या आर्यका माँ अंतर्मति माता जी के सानिध्य में, सत्संग के सानिध्य में यह कार्यक्रम होगा। कल 28 तारीख 12:15 बजे से लेकर शाम 5 बजे तक कार्यक्रम है। इसके पश्चात आगामी 7 अक्टूबर को विधानसभा परिसर के अंदर में एक शरदोत्सव कार्यक्रम भी होगा, जहां आचार्य गुरु विद्यासागर जी महाराज के समाधिस्थ पूर्ण होने पर यह कार्यक्रम होगा। आचार्य गुरुवर विद्यासागर जी कल्याण योजना के नाम से एक योजना है, जिसमें हम समाज के जो शिक्षा के क्षेत्र में, स्वास्थ्य में या कोई रोजगार के हिसाब से किन्हीं को कोई कमी महसूस हो रही है और जो सक्षम नहीं है, नहीं कर पा रहे हैं, ऐसे श्रावक श्राविकाओं को हम लोग समाज के तरफ से सहयोग करके ये उनको समाज में आगे की पंक्ति में बैठाने का हम लोग का प्रयास है। कल 28 सितंबर को दीनदयाल ऑडिटोरियम रायपुर में क्षमावाणी पर्व का आयोजन किया गया है, जिसे मैत्री महोत्सव नाम दिया गया है, ताकि पिछले वर्षों तक पिछले जीवन में हमारे मन में किसी के प्रति कोई भी ईर्ष्या आदि द्वेष का भाव आया हो, तो कल के दिन आपस में मिलकर के हम सब एकत्रित होकर के हृदय से उन्हें क्षमा कर दें। तो इन पवित्र भावनाओं के लिए ये पर्व हम लोगों ने जैन समाज ने आयोजित किया है। हाँ, ये जो स्टॉल्स लगने वाले हैं ना हथकरघा, वो शिल्प है जो अभी हमारे एक मित्र ने जर्मनी में स्टॉल लगाया था, तो वहाँ पर ले जाने के कुछ मिनट्स में ही स्टॉल के सारे आइटम्स बिक गए थे। तो यहाँ पर गुरुदेव की प्रेरणा से उसमें जो काम चल रहा है, कपड़ा तो है ही, वो कपड़ा का एक एक धागा हाथों से बुनते और उस समय मंत्र पढ़ते हैं। तो न केवल धागा बहुत अच्छा है, बल्कि उसमें भावनाएं बहुत पवित्र हैं। तो उन वस्त्रों को पहनने के बाद जीवन में बदलाव आता है। स्वयं डीजीपी रायपुर जेल, उन्होंने कहा था कि तिहाड़ जेल में जो अद्भुत प्रयोग हुआ है हथकरघा का, उससे वहां पर ऐसा लगता है कि जो जेल नहीं आश्रम है। तो हथकरघा की ये विशेषता, ऐसे ही पूर्णायु आरोग्य एक हॉस्पिटल है, उनके भी बहुत विशेष तरीके से जो शास्त्रों विधियां बताई हैं, उनसे उनके प्रोडक्ट्स तैयार किए गए हैं। तो वो भी छोटे छोटे प्रोडक्ट्स हमारे आरोग्य के लिए बहुत लाभवर्धक हैं, तो विशेष है। हाँ, आचार्य महाराज कहते थे कि कभी हमें किसी के बारे में नकारात्मक बात नहीं कहना। यदि मन में नहीं आनी चाहिए, आ जाए तो शब्दों में नहीं आनी चाहिए। तो ये बात यदि हम ध्यान रखेंगे तो हमारा जीवन, हमारा घर और हमारा समाज सुरक्षित रहेगा। इन बातों का हमें ध्यान रखना चाहिए, और वो संबंधित भी है क्षमावाणी से और गुरुदेव के जन्म दिवस से भी। हाँ, रामायण
लगभग ऐसा लगता है कि 25 से 30 प्रकार की है। तो जो सनातन रामायण है उसमें भी हर एक लेखक ने अपने अपने जो उन्हें रेफरेंसेस मिले, तो भिन्न भिन्न अवधारणाओं से रामायण लिखी है। तो सभी रामायण में अंतर है, तभी तो भिन्न भिन्न रामायण है। तो जैन रामायण में भी सीता जी सती हैं, लेकिन चूंकि वो उसमें उनको जैन धर्म के अनुसार उन्हें बतलाया गया है। इतना बस बेसिक ही अंतर है कि जैसे वनवास में जब छोड़ा जाता है तो सनातन रामायण में लक्ष्मण जी छोड़ने जाते हैं और जैन रामायण में सेनापति छोड़ने जाते हैं। ऐसे छोटे छोटे अंतर हैं। बस मौलिक जो थीम है वो वही है कि जो जीवन आदर्श में राम का था, जो सीता जी ने अपना सत्यत्व सिद्ध किया, वो दोनों चीज़ें सर्वत्र कॉमन है जिन्हें हमें ग्रहण करना चाहिए और वही हमारे लिए इष्ट है।